हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का वीडियो आप लोगों को इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कुछ स्पेशल टिप्स बताने के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको अगर अपने घर में फॉल्स सीलिंग का डिसीजन लेना है तो क्या आपको पीओपी करवाना चाहिए या जिप्सम बोर्ड लगवाना चाहिए। तो कुछ लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आज उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले समझें कि फॉल सीलिंग क्यों लगवानी है। ये सिर्फ ट्रेंड है या फिर ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपके रूम का। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आपका जो अगर एक बेसिक सा स्लैब होता है उस पर भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जाते हैं, लाइट्स जाते हैं, फैंस जाते हैं, कमर्शियल एरियाज़ में कुछ वाटर स्प्रिंकलर्स जाते हैं, कहीं शैंडलियर्स जाते हैं या कोई भी एक आपका टास्क लाइट जाता है। बहुत सारे एलिमेंट्स आपकी छत पर जाते ही हैं। तो अगर आप उसको पुराने ज़माने के घरों से कंपेयर करें तो आप देखते थे कि ऊपर एक कंड्यूट रन करता था जो आपके स्विच बोर्ड तक नीचे वॉल के थ्रू आता था। तो वो अपने आप में पूरे वॉल का और सीलिंग का दोनों का लुक बहुत ख़राब कर देता था। तो इसीलिए अब हम जो घरों में यूज़ करते हैं, हम छत के नीचे इलेक्ट्रिकल वायरिंग को हाइड करने के लिए एक बेस बना देते हैं, चाहे फिर वो पीओपी से बनाए या फिर हम वो जिप्सम के बोर्ड से बनाएं, और कुछ मेटल के हैंगर्स हम हैंग करते हैं जिसके ऊपर इन दोनों को हम लगा सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लुक आता है, लेवलिंग हो जाती है पूरी छत की और जो डिज़ाइनिंग है वो ऐड होती है। प्लस ये जो जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल का तामझाम है ये भी नहीं दिखता है। तो अब इसके अंदर थोड़ा-सा एडवांटेज ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चॉइस करना चाहते हैं कि हमें कौन-सा कराना है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, डिज़ाइनिंग के हिसाब से या कंपनी कौन-सी रहनी चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका फॉल्स सीलिंग है, उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बजट क्या है। तो अगर आप अपने बजट को पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमारा 50,000, 20,000, 80,000 का बजट है, तो हम उसके हिसाब से रूम्स के अंदर कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। क्योंकि ये देखने वाली बात है कि पीओपी का जो फॉल सीलिंग रहता है वो ड्यूरेबल है, बहुत टाइम टेकिंग है, मगर उसकी जो एक लुक है, जो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है डिज़ाइनिंग की, वो जिप्सम से बहुत अच्छी है। और जो एक पर्टिकुलर एक सेटअप लगता है उसकी फिनिश का, वो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसके अंदर जॉइंट्स आपके ओपन नहीं होते हैं जो जिप्सम में हो जाते हैं। उसकी कॉस्टिंग जो है वो भी आपकी जिप्सम से कम रहती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। तो घरों में तो मैं रेकमेंड हमेशा पीओपी को ही करती हूँ। और दूसरा कि उसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। अगर आप जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम में साइज़ेस जो आपके बोर्ड्स आते हैं वो 4-6 का एक बोर्ड आता है आपका, 12 mm का। जिपरॉक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हैंगर्स पे ही लगाना है, बट वो कंपनी मेड है और उसके अंदर होमोजेनियस एक पूरा का पूरा स्लैब होता है, बट उसके अंदर जॉइंट्स का प्रॉब्लम रहता है, जॉइंट्स खुल ही जाते हैं उसके, थोड़ा महंगा आता है। साइड्स पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है कि बस वो जल्दी से फिक्स हो जाता है, ये उसका बेनिफिट है। मगर उसके अंदर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है और बहुत सारे डिज़ाइंस उसमें पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फ्लैट एक स्ट्रेट सा लेवलिंग करना है स्क्वायर या रेक्टेंगल में, तो उसके लिए जिप्सम अच्छा है। कमर्शियल्स के लिए, ऑफिस स्कूल्स के लिए, कंप्यूटर लैब्स के लिए आप इसमें लगा सकते हैं। बट पीओपी और जिप्सम दोनों ही मॉइस्चर रेजिस्टेंट नहीं है, डैम्प रेजिस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए लोगों ने आजकल पीवीसी के सीलिंग्स लगाना शुरू कर दिया है। बट पीवीसी की सीलिंग्स जहाँ पर थोड़ा गर्मी होती है टॉप फ्लोर्स पर या थोड़ा इलेक्ट्रिकल का लोड ज़्यादा होता है, उसमें वो थोड़ा सा फ्यूम्स रिलीज़ करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं और पीवीसी देखने में थोड़ा सा चीप भी लगता है। तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन से वाला सीलिंग कराना चाहते हैं घरों में। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी होती है कि कमरे में कितनी ज़्यादा बीम की लेवलिंग है जो डाउन आ रही है, क्या फुल हाइट कबर्ड्स जा रहे हैं या कैबिनेट्स जा रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आप पर्टिकुलर अपनी प्लानिंग फर्नीचर्स की
और इलेक्ट्रिकल की पहले कर लें, ताकि जो आपकी पीओपी की डिज़ाइनिंग की पूरी प्लानिंग है वो सही जाए। ऐसा ना हो कि आप सीलिंग को पहले प्लान कर दें और बाद में पता ही नहीं है कि उसमें जो फर्नीचर्स है वो कहाँ तक आने हैं, फुल हाइट आने ही नहीं आने, या लेवल ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ बैलेंस होती हैं। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा एक सेटअप है, जो हमारा एक लिविंग एरिया है, अगर तो वो बहुत बड़ा है तो हम उसमें बहुत लेवलिंग्स दे सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर और नीचे कर सकते हैं, उससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बट अगर कोई मंदिर कमरा है, किचन है, या आपका बाथरूम है या बेडरूम है, जो छोटे कमरे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेवलिंग ना दें, बट अराउंड द रूम एक कॉर्नर में आप बैंड को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्पेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल लगता है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस ना दें, क्योंकि छोटी एरिया के अंदर लाइट्स भी आएंगी, फैंस भी आएंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नेक्स्ट टिप है कि आप जब भी ये सोचते हैं कि भाई सीलिंग में लाइट्स लगानी है, तो जो लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की ना लगाएं। आप इसके अंदर एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं भी यूज़ करती हूँ, कि जो वोल्टेजेस हैं वो आप कम कर दें और जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर दें। तो जब भी आप अपने स्पेस को यूज़ करना चाहेंगे तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि हम अपने एरिया को, कॉर्नर्स को इंच बाय इंच यूज़ कर सकते हैं, रादर देन बहुत ज़्यादा हैवी ग्लेयर हो जाए एक ही स्पेस में। और वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो एक लाइट फिटिंग होता है वो फॉल सीलिंग में ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। नेक्स्ट टिप इज़ कि अगर आपको लगता है कि आपको अपने स्पेस के अंदर ज़्यादा जो रेंटल एरियाज़ होते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा थर्मल इंसुलेशन चाहिए, तो आपको ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि आप सीलिंग कराते वक्त उसके बीच में कुछ थर्माकोल की एक शीट का फिलिंग करा दें। और अगर साउंड इंसुलेशन चाहिए तो आप ग्लास वूल को भी फिट इन करा सकते हैं। और कभी कभार आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में टॉप में आपका अगर घर रहता है, तो वहाँ पर आपको एक बीच में थर्मल इंसुलेशन और थर्माकोल का जो शीट होता है वो ऐड करा देना चाहिए। तो जैसे कभी कभार आजकल क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें दो ऊपर नीचे के फ्लोर्स में कुछ और सेटअप है ऑफिसेस का, और बीच में उनके म्यूज़िक स्टूडियो या न्यूज़ स्टूडियो या एक रेडियो स्टेशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड को प्राइवेसी चाहिए होती है। तो इसीलिए उसको गार्ड करने के लिए हम सीलिंग के अंदर ग्लास वूल को भी ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको कुछ सीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कुछ ब्रांड्स के बारे में जानना है, जैसे कि जिप्सम के जो ब्रांड्स हैं या जो पीओपी के ब्रांड्स हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें कुछ आपको ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अगर और अपडेट्स आपको चाहिए इंटीरियर्स पर, वास्तु पर, तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू so very much for watching. Hit the bell icon. Have a very good day.